अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग भी यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से मौसम के साथ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखिए कि कितने मज़े का मौसम हो गया है और बारिशों के बाद और ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है और बहुत अच्छे ये पौधे लग रहे हैं जो कि हम लोगों ने छत पे रखे हुए हैं और ये हम लोगों ने ख़ुद ही लगाए थे। ये खजूर है और ये साथ में बेरी का है। तो ये खाकर पहले इसमें कोई और पौधा होता था तो मैंने इसमें खजूर वगैरह खाकर और बेर जो भी ऐसी चीज़ें होती थी उनके बीज मैं गमले में डाल देती थी तो ये ख़ुद से ही उग गए और हमें पता भी नहीं चला और ये इतने अच्छे हो गए। उसके बाद जी सुबह हो गई है तो साथ ही सुबह के काम भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है ऐसे ही कामों की भी शुरुआत, नए दिन के साथ नए कामों की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा रही हूँ और रूम को सेट वगैरह कर रही हूँ। हर चीज़ जो भी रूम की सेटिंग पूरा दिन में हम लोग बिगाड़ देते हैं वो सुबह में उठ के दोबारा से सेट करते हैं ताकि फिर पूरा दिन हम उसको दोबारा से बिगाड़ें और फिर नेक्स्ट सुबह हम उसको दोबारा से सेट करें। तो यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी की रूटीन है और इसी के साथ ही सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ पर रूम सेट हो गया है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई थी जो कि एक स्पेशल रेसिपी मेरी मम्मा बनाती हैं नाश्ते में। अभी हम वो बनाएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो ये थी रेसिपी दही और पकोड़ा, ये देखें। और इसमें ये ग्रीन चटनी जो होती है वो मिक्स करते हैं दही में और फिर पकोड़े बनाकर तो वो भी इसमें डिप कर देते हैं। जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर मम्मा टेस्ट कर रही हैं तो फिर इनको खा जाता है। तो ये बहुत मज़े की डिश होती है। और यहाँ पर मम्मा ने ये बॉयल जो राइस होते हैं वो बच जाते हैं तो उससे ये ज़र्दा बनाया था। उसके बाद जी यहाँ पर दोपहर का लंच प्रिपेयर हो रहा है, ऑलमोस्ट शाम का ही। तो मैंने यहाँ पर चावल बॉयल कर लिए हैं और मम्मा ने यहाँ दाल और कद्दू बनाया था। तो ये हम लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं। तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम है। तो नाश्ता थोड़ा लेट हुआ था तो लंच भी थोड़ा लेट है। तो यहाँ पर हमारे पास सैलड है, साथ में अचार है, साथ में चावल हैं और ये दाल का जो सालन बना हुआ था। उसके बाद जी हम लोग मार्केट चले गए थे, कुछ काम था और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। यहाँ पर मम्मा ने अपने लिए कुछ ड्रेसेस देखने थे क्योंकि आगे हम लोगों को ड्रेसेस चाहिए हैं किसी फ़ंक्शन के लिए। वो भी मैं आप लोगों को लाजमी शेयर करूँगी कि वो क्या फ़ंक्शन है और कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लाजमी शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं अपने लिए हील्स और सैंडल्स देख रही थी जो कि जिस टाइप की मुझे चाहिए थी उस टाइप की बिल्कुल भी मुझे नहीं मिल रही थी। यहाँ पर ये वाले जो न्यू चप्पल्स आई हुई हैं ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आप इनकी हील्स चेक करें कि ये फुल हाई हील्स थी। वैसे तो ये कंफर्टेबल सोल होता है लेकिन मुझे इतनी हाई हील में नहीं चाहिए थी, मुझे मीडियम हील में चाहिए थी और चाहिए भी कोई इतनी फैंसी नहीं थी। तो और एक सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि जो आपको डिज़ाइन पसंद आ जाए उसमें अक्सर साइज़ शॉर्ट होता है। और यहाँ पर ये देखें, ये हूँ मैं, अपनी भी थोड़ी सी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है। यहाँ हूँ मैं और यहाँ पर ये बच्चे शॉप में ही खेल रहे थे क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मैं वीडियोस बना रही थी तो ये आए और मेरे साथ लगते लगते बच्चे और फिर वापस चले गए और फिर भी ये पूरी शॉप में खेलते रहे। उसके बाद जी हम लोग घर आ गए। तो घर आकर हम लोग छत पे आए। ये हमारी मानो है और उसके 3 बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं। जब से पैदा हुए हैं ये हमारे घर ही थे तो उस टाइम से ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ हिल गए। और यहाँ पर ये देखें ये बॉल के साथ किस तरह खेल रही है मानो। तो ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं। जैसे ही हम लोग ऊपर चले जाते हैं ये ना खुद टिक कर बैठते हैं और ना ही हमें टिक कर बैठने देते हैं। अगर हम लोग पाँव चारपाई से नीचे लटका कर बैठते हैं तो ये बहुत पंगे लेते हैं हमारे साथ।
उसके बाद जी ये मैं बाज़ार से आते हुए शौरमा लेकर आई थी, जो कि उस टाइम तो मुझे भूख नहीं थी, तो मैं अभी खा रही हूँ। और फिर जी हम आज के अपने बाकी के काम भी समेटते हैं। ये कपड़े धुले थे कल, जो कि समेटे नहीं थे, क्योंकि आज की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ थी, बहुत ज़्यादा काम थे सुबह से, तो ये पड़े हुए थे। तो अभी मैंने इनको तह वगैरह लगा दिया है और अपनी अलमारी में सेट करके रख रही हूँ। और जब भी कपड़े वॉश होते हैं और फिर मैं अपनी अलमारी उस टाइम सेट कर लेती हूँ साथ साथ, ताकि काफ़ी दिनों बाद अगर करो तो फिर बहुत ज़्यादा कबाड़ मच जाता है, बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। फिर सेट करना और हर चीज़ को दोबारा से निकाल के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद जी मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और हल्की हल्की भूख भी लग रही थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने नूडल्स नहीं खाए थे और पड़े भी हुए थे, तो मैंने सोचा चलें हल्की हल्की भूख में, हम लोग तो टक नहीं खाते, तो हम लोग तो हल्की हल्की भूख में नूडल्स खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए नूडल्स बना रही थी। ऑलमोस्ट बाकी सब तो सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं यहाँ पर नूडल्स बना रही थी। और जो फ्लेवर मैं खाती हूँ वो ज़रा स्पाइसी होता है, वो अभी फ़िलहाल नहीं था घर में और रात भी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा जो है वही बना लेते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया और फिर यहाँ पर ये बन गए थे और मैं इनको लेकर घूम रही थी कि मैं इनको बैठ के एक जगह पर खाऊं और अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, कुछ मोबाइल पर शो या कोई ड्रामा वगैरह देखूं, तो फिर नींद आ ही जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।